हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंग्लिश सीखो चैनल। और मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। तो बेसिकली टेंस का मतलब क्या होता है? एक तो टेंस होता है जिसका मतलब होता है चिंता करना, टेंशन वाला टेंस। ओके, ये टेंस है जो कि इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। इस टेंस का मतलब होता है काल, टाइम। टेंस क्या होता है? टाइम बताता है। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या कोई काम करते हैं वो किसी टाइम में कर रहे होते हैं, या तो हम उसे आज कर रहे होंगे, आज कर रहे हैं, या कर रहे थे, या कल करेंगे। यही हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता है। तो उसी को हम कहते हैं, जो आज कर रहे हैं वो है प्रेजेंट, जो कल कर चुके वो है पास्ट, और जो कल आने वाला है, जो भी हम कल करेंगे, वो होगा फ्यूचर। और इन तीनों ही टेंसेस में नॉर्मली सब डिवीजन जो होता है, जो इनके टाइप्स होते हैं, वो सिंपल टेंस बनता है, कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है, परफेक्ट टेंस बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। और हर टेंस के लाइक सिंपल टेंस है तो उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव भी बन सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी बन सकता है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी आपका WH फैमिली का सेंटेंस बन सकता है, या फिर यस या नो का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अब आप ये बताओ, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? जो भी काम करेगा सब्जेक्ट में वही, जो भी काम करेगा सेंटेंस में वही सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर काम कौन कर रहा है? आई, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। ईट क्या होता है? ईट है वर्ब। अब वर्ब के बारे में सुन लीजिए। वर्ब दो टाइप्स की होती है, एक तो एक्शन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। एक्शन वर्ब वो होती है जो भी हम काम कर रहे हैं ना, एक्शन वाला कोई भी काम कर रहे हैं, वो सारी जो होती है हेल्प एक्शन वर्ब होती है। खाना पीना, रोना धोना, नहाना, व्यायाम करना, पढ़ना, स्कूल जाना, जाना। ठीक है, तो ये सारी जो वर्ब्स हैं ये एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर आपने देखा हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, ये सब होती है हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करेंगी। ठीक है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। और इन दोनों के अलावा जो भी बाकी बच रहा है वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम हो रहा है, जो भी काम होगा, काम को हम बेसिकली वर्ब कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा के जो भी बचता है वो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब आप एक चीज और समझिए, क्योंकि ये वाली चीज आपको आगे बहुत काम आने वाली है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक जने की बात हो रही है, अगर सब्जेक्ट में एक जने की बात हो रही है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, अ, दुर्गा खाना खाती है, लेट्स से, तो दुर्गा क्या है? एक ही बंदी है दुर्गा, राइट। नेहा नहा रही है, नेहा क्या है? एक ही है। मेज छत पर रखा है, मेज क्या है? एक ही बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कह दूं लड़के, तो लड़के अब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो जब प्लूरल आएगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब आप एक चीज याद रखिए, वर्ब, जब भी हम वर्ब को सिंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें एस या ईएस लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्ब को सिंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं उसमें एस या ईएस लगता है। वैसे अगर नॉर्मली अगर हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो उसमें क्या होता है? एस या ईएस लगा के हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि अगर टेबल है, टेबल सिंगुलर है, लेकिन अगर हम टेबल्स बोलेंगे जो कि प्लूरल है, इसमें हमने एस लगा के इसको प्लूरल बना दिया। लेकिन वर्ब के साथ, वो तो नाउन है ना, लेकिन वर्ब के साथ, वर्ब मतलब जो भी एक्शन वर्ड है उनके साथ अगर हमें उसको सिंगुलर बनाना है तो उसके साथ हमें एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी सब आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट जो भी आज होगा। ठीक है, अब जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे होते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, एंड थर्ड फॉर्म होती है। पहले आप प्रेजेंट टेंस समझ लीजिए, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि नहाने के लिए क्या यूज होता है? बाथ, राइट। रोने के लिए क्या यूज होता है? वीप या क्राई। चिल्लाने के लिए शाउट, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर मैं वही सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाएगा तो इन सब के साथ एस या एस लग जाएगा, राइट। अब इन इस टेंस का यूज किस लिए करा जाता है? इस टेंस का यूज आपका हैबिट, आपकी कोई आदत आप बताना चाह रहे हैं किसी को कि मैं ना
मैं जुआ खेलता हूँ, या मैं स्मोक करता हूँ, ठीक है, या मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, ये सब क्या है? ये हैबिट है आपकी, ठीक है। अगर कोई आप रेगुलर एक्शन को दिखा रहे हो जो कि आप रोज रोज करते हैं, वो भी हैबिट में आता है। रेगुलर एक्शन अगर आप बता रहे हो तो उसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। जैसे मैं ब्रश करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? रेगुलर एक्शन है, राइट। मैं नाश्ता करती हूँ, ये क्या है? रेगुलर एक्शन है। मैं स्कूल जाती हूँ, ये क्या है? रेगुलर एक्शन है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी इस टेंस का यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ बोले तो कि अगर कोई भी चीज सच है सबके लिए, राइट, पूरी दुनिया के लिए वो सच है, तो दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे अगर सूरज पूरब में उगता है तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसे अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ते होंगे, या फिर आप स्पोर्ट्स की कमेंट्री देखते होंगे, जब स्पोर्ट्स में वो बंदा बोल रहा होता है कि विराट ने आज छक्का मार दिया, ये वो कमेंट्री हो रही है, और उसमें भी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा प्रेजेंट टेंस का यूसेज। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस हम यूज किस किस सेंस में करते हैं, राइट। वो हम करते हैं अगर कोई हैबिट की बात हो रही है, कोई रोज हम कोई चीज कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की बात हो रही है, या फिर कोई स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो रही है, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वह धूम्रपान करता है, तो वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। और धूम्रपान करने के लिए क्या लगाएंगे? स्मोक। क्या होता है? स्मोक। लेकिन ही क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम स्मोक के साथ एस लगा रहे हैं कि वर्ब भी सिंगुलर हो, तो दैट इज वाई ही स्मोक्स। ऐसे ही मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल। मैं जो होता है, मैं को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, ठीक है, मैं को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो मैं और जाने के लिए क्या लगता है? गो, ठीक है। हमने आई को क्या यूज करा है? प्लूरल यूज करा है, तो आई गो टू टेम्पल। सूरज पूरब दिशा में उगता है, तो द सन, सन क्या है? एक ही सन है ना, तो इसीलिए राइज के साथ एस लग गया, राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे प्रधानमंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो पीएम साइंस, पीएम भी क्या है? एक ही बंदा है, तो इसीलिए पीएम साइंस डील, ठीक है। अगर मैं कहूँ लड़कियों ने समझौते पर साइन किए, तो द गर्ल्स साइन, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, द गर्ल्स साइन द डील। विराट छक्का मारता है, तो विराट हिट्स अ सिक्स, ठीक है। अब आप कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाइए मुझे। जैसे कि वह किताबें पढ़ती हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज इन सारे सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेशन इन इंग्लिश करके आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। जैसे वह किताब पढ़ती है, पढ़ने के लिए हम रीड यूज करते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलने के लिए प्ले यूज करते हैं। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, उबलने के लिए हम बॉईल यूज करते हैं। गेंदबाज ने विकेट लिया है, विकेट लेने को हम कहते हैं टेक्स विकेट। मैं दांत साफ करता हूँ, साफ करने को कहते हैं ब्रश। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अगर वर्ब आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं आती है, हिंदी में बताया, तो आप इसका सहारा लेके सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, वह के लिए ही, अगर लड़की है तो शी यूज करेंगे, लड़का है तो ही यूज करेंगे। मैं के लिए आई यूज होता है। पानी को हम वाटर कहते हैं। गेंदबाज बॉलर, मैं आई, ठीक है। आपको आई होप इतना तो आता ही होगा। अब आप एक काम करिए, इन सारे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन सेंटेंसेस बना दीजिए इंग्लिश में, और सबका बता दीजिए कि यूसेज क्या है। मैं किताब पढ़ती हूँ, तो किताब पढ़ना ये किस चीज में आ रहा है? हैबिट में आ रहा है, एक्शन में आ रहा है, ट्रूथ में आ रहा है, न्यूज़पेपर की हेडिंग में आ रहा है, या कमेंट्री स्पोर्ट्स में आ रहा है? जो भी आपको लगता है वो उसके आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। I'll check and let you know किसने सही लिखा है किसने नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम अब पास्ट टेंस की बात करेंगे, या फिर हम टेंसेस को और आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप टेंसेस देखते रहिए और सीखते रहिए, और अपने प्रैक्टिस करते रहिए। अब आपने सीख लिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या यूसेज होता है, तो आप इसको यूज करिए अपने घर में, अपने आप से बात करिए। आप जब खाना लेने जा रहे हैं तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे अपने आप से ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से बोलिए, अगर नहीं बोल सकते हो तो आप एटलीस्ट अपने आप में सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। Thank you. See you in my next video. Like, share and subscribe. Thank you.